वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी सेलिब्रिटी और हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही नामवर पाकिस्तान के सेलिब्रिटी जिनके साथ हम चाय पी रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था नंबर हमारे इस वक्त फिर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपके फीडबैक के लिए है। और वक्त हो गया सेगमेंट यादों के दरीचे। यादों के दरीचे को आप बहुत पसंद करते हैं और आज हमने बहुत सारी फोटोग्राफ्स और बहुत यादगार चीज़ें निकाली कमाल साहब के घर से और उसको हम डिस्कस करेंगे कमाल साहब के साथ। ये है हमारा सेगमेंट यादों के दरीचे। जी नाजरीन, ये हमारा सेगमेंट है यादों के दरीचे और ये देखिए ज़बरदस्त सी फोटोग्राफ है कमाल साहब। ये दो एक शक्ल के स्टार आपकी वजह शोहरत ये मेरी सबसे पहली तस्वीर है, इसलिए पेज नंबर 1 पर है ये। हाँ जी। तो ये मैं बम्बई में जब था तो फिल्म फेयर जो मैगज़ीन है उसमें छपी थी और राज कपूर के साथ थी। और एक वाक़या हुआ था कि मैं नरगिस के घर पर गया था तो काफ़ी लोग, उनका घर शेतु मेरीन पे था और सड़क चलती हुई थी तो मैं बैठा हुआ था उनके घर। तो बहुत से लोगों ने समझा कि राज कपूर बैठे। उस ज़माने में नरगिस और राज कपूर के बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। नरगिस बड़ी कुछ नर्वस सी हुई और उन्होंने अपने भाई अनवर हुसैन से कहा कि जाके बताओ ये क्या है, ये क्यों खड़े हो गए यहाँ सारे लोग। तो फिर मैं खुद गया, मैंने कहा भाई मैं राज कपूर नहीं हूँ, मैं उसका हमशक्ल हूँ, मैं आया हूँ, मैं अदाकार बनने आया हूँ। इंशाल्लाह आज तो आपने मुझे राज कपूर समझ लिया, मगर एक दिन वो आएगा, मुझे मेरी अपनी हैसियत में शनाख्त होगी, मुझे पहचानेंगे। तो ये उस वक्त की तस्वीर है। उसके साथ ही हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर अदाकारा वैजयंती माला की तस्वीर है। हाँ, वैजयंती माला के साथ ये तस्वीर हुई थी दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में। मैं गया था SM यूसुफ साहब के साथ जब उनकी फिल्म सहेली गई थी तो मुझे भी मतलब इनवाइट किया था, मैं वहाँ गया था। तो वहाँ राज कपूर ने मेरी मुलाकात वैजयंती माला से, उस ज़माने में वो सरगम बना रहे थे, संगम हाँ उनकी फिल्म थी। और उन्होंने बल्कि वैजयंती माला से ये कहा था ही इज़ डूइंग देयर व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो वो बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट्स थे। ये आपकी फैमिली फोटोग्राफ, आपके साहबजादे गालिब कमाल आपके साथ हैं, कुछ और आपकी जी तस्वीरें। और ये एक बहुत पुरानी तस्वीर आपकी शादी की है मेरे ख्याल से। जी हाँ, मेरी शादी की तस्वीर है, मेरी बेगम जरीन कमाल की और मेरी। और ये हमारी शादी हुई थी सन 66 में 26 अगस्त के दिन। अच्छा, ये कुछ फिल्म के मेरे ख्याल नीलो आपके साथ सबिया खानम। जी हाँ, सबिया थी। आजकल फिल्म का जी हाँ, सबिया थी। शुरू की फिल्में हैं, आजकल थी, चोर दरवाज़ा थी, आंख और खून। और ये तस्वीर है कमाल रेहाना जी, आंख और खून। जी आंख और खून की है। रेहाना यादगार इंडिया से। ये बहुत बोसीदा, ये बड़ी ज़बरदस्त, ये बहुत खूबसूरत रिकॉर्ड है। गो के बोसीदा हो जाए ये फोटोग्राफ्स, लेकिन बड़ी यादगार है। बहुत आज मज़ा आ रहा है आपके साथ। ये आपके साथ नीलो है, नीलो के साथ आपकी जी तस्वीरें नीलो हैं। है। अच्छा, ये कुछ ये नैयर सुल्ताना है। ये मेरे साथ 2-3 फिल्मों में काम किया था इन्होंने। गुलफरोश थी जिसमें मेरा हाथ टूट गया था। और ये हुस्ना है। हुस्ना मतलब मैंने 38 हीरोइनों के साथ काम किया, ये एक रिकॉर्ड है। तो अच्छा, इससे पहले किसी एक्टर ने हमेशा 5-6 पेयर्स बना लेते थे। मैंने जी नाज़रीन, ये टीवी सेलिब्रिटी में इंकशाफ हो रहा है इस बात का कि सैयद कमाल साहब ने 38 हीरोइंस के साथ काम किया, जो कि अभी पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी अदाकार ने। ये ठंडी सड़क फिल्म के आपका अखबार का इश्तिहार है। ये मेरा पंजाबी फिल्में मैं बनाई थी। वो भी एक सीरियल बनाई थी, किसी ने आज तक सीरियल नहीं बनाई। अच्छा। एक जहाँ ख़त्म होती थी कहानी, वहाँ से दूसरी शुरू होती थी। जट कुड़ियाँ तो डरदा के बाद मैंने बनाई। अजदियाँ कुड़ियाँ के बाद बनाई मैंने कल्दे मुंडे के बाद जट कमाला गया दुबई। अच्छा कमाल साहब, आपने सारे अखबारों के, मैंने आज तक किसी ऐसे नहीं, किसी एक्टर के पास इतना बड़ा, मेरे पास तो ये सारे अखबार आपने रखे हुए हैं जी। 6 ऐसे रजिस्टर। 4 मुसव्विर अवार्ड मिले हैं, 4 ही मुझे ग्रेजुएट अवार्ड मिले हैं और एक कौमी अवार्ड मिला है मुझे। वो उसके ऊपर ये रहा, वो उस पर मिला है मुझे सियासत फिल्म बनाने पर। अच्छा कमाल साहब बताइए, तस्वीरें चल रही है, अवार्ड का जिक्र भी चल रहा है, तो लग गया तो एक सवाल भी जरूर। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अभी तक आपको नहीं मिला मेरे ख्याल से? नहीं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए शायद मुझे आज तक
अहल नहीं समझा गया, क्योंकि मुझसे बहुत बहुत जूनियर जो लोग हैं उन्हें मिल चुका है, और अब मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उससे बहुत आगे निकल गया हूँ। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि सैयद कमाल जैसा आर्टिस्ट, और इनको अगर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ना मिले तो फिर मेरे ख्याल से ये अवार्ड देना बंद कर दें आप लोग। इतने बड़े स्टार को अभी तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। हो सकता है इस प्रोग्राम को देखने के बाद ख्याल आ जाए। ये बड़ी यादगार तस्वीर है, इसमें मोहम्मद अली साहब हैं, आप और नदीम साहब। ये निगार वाला तकरीब है। जी जी। मोहम्मद अली साहब के साथ तो आपको बड़ा मोहम्मद अली मेरे से जूनियर था, मेरे सामने ही आया था, मेरे साथ कई फिल्मों में विलन का किरदार अदा किया। भले किसी ने मुझे ये बताया है कि मोहम्मद अली साहब आपके साथ शूटिंग साथ होते, आपका कोट पकड़ के साथ साथ नहीं ऐसे नहीं है। मोहम्मद अली अच्छा दोस्त था। हाँ, लेकिन आप इसकी बड़ा एहतराम करते थे। मेरे साथ तो कई फिल्मों में आया। अच्छा, मैं समझता हूँ कमाल साहब जितने मायूस वहीद मुराद साहब हुए थे उतना कोई भी नहीं हुआ। हाँ, इसकी क्या वजह थी? नहीं, वहीद भी था। वहीद को बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई थी, मगर बाद में उसके अपने दोस्तों ने, साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो बेचारा अकेला तनहा रह गया। उस ज़माने में मैंने उसे अपनी फिल्म यहाँ से वहाँ तक में साइन किया। अच्छा। था, जो यूरोप और अमेरिका में बनाई थी मैंने, और वहीद मुराद उसमें वन ऑफ द हीरोज़ था और मेरे साथ गया था। उस ज़माने में मेरी उससे दोस्ती हो गई और ख़ासे हमारी फैमिली टर्म्स हो गए, और बहुत अच्छा आदमी था और बहुत अच्छा फनकार था, मगर उसकी फिल्म इंडस्ट्री ने कदर नहीं की, और उसी मेरे ख्याल से बेर में उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं था वहीद मुराद साहब ये समझते थे कि हमेशा उनका दौर रहेगा, जवाल कभी नहीं आएगा? नहीं, ये तो ज़रूर है, हर कमाल रहा जवाल। ये तो गलत बात है कि अगर कोई एक्टर ये समझे कि हमेशा टॉप पे रहेगा। ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है और किसी एक्टर। नाज़रीन, ये कमाल साहब की किताब है दास्तान कमाल। इसमें इनकी पूरी दास्तान जो 52 साल की जो फिल्म इंडस्ट्री में और शोबिज़ में है रहा है, उसके सारे तजुर्बात उन्होंने लिखे। इसमें रानी साहबा का जिक्र है इसमें। जी हाँ, ज़रूर है, क्यों नहीं है। और रानी बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी डांसर थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, मगर जिसके साथ ही एक मैं आगे सिलसिला बढ़ाऊंगा, एक किताब और है। जी जी। ये शायरी का मजमुआ है नाज़रीन कमाल साहब का, कस्बे कमाल। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और आपको वाकई मज़ा आएगा इसको पढ़ के। अच्छा कमाल साहब, आपने 110 फिल्मों में काम किया एज हीरो। कोई ऐसी फिल्म जिसको बनाने के बाद या काम करने के बाद आपको ये पछतावा हो, यार मैंने इस पर क्यों काम किया, ये सही नहीं बनी? नहीं, जो मैंने फिल्में बनाई हैं वो तो सारी मकसदी फिल्में, हर एक के अंदर मकसद था। जोकर में एक मकसद था, जोकर के बाद मैंने शहनाई बनाई, शहनाई में भी एक मकसद था। उसके बाद हनीमून थी, उसमें भी एक मकसद था। इंसान और गधा बनाई, उसमें भी बहुत बड़ा मकसद था, जो कि बड़ी सुपर डुपर उस वक्त की हुकूमत ने उसको बैन कर दिया था। वो समझे थे मैंने किसी का कैरिकेचर किया है, हालांकि मेरा ये मकसद नहीं था। मैं किशन चंद के नावल गधे की सरगुजश से मुतासिर हुआ था और मैंने उसके ऊपर ये कहानी लिखी थी। आप देख रहे हैं टीवी सेलिब्रिटी, इन्होंने बातें कुछ इस किस्म की कर दी जो मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, इसलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। रानी के साथ मेरा काफ़ी दिनों तक दोस्ती रही, अच्छे ताल्लुकात रहे, और उसके बाद मैं उससे शादी नहीं कर सकता था।